फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसके एमसीक्यूज डिस्कस करे थे और इस वाले वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 के साइंस के चैप्टर 4 गेटिंग टू नो प्लांट्स के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले, वन वर्ड वाले या फिर वन लाइन वाले। ओके, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, इसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको कराऊंगी इस वीडियो के बाद, जो अगली वाली वीडियो आएगी उसमें। क्वेश्चन 1 है हमारा, नेम द ओपनिंग थ्रू विच अ लीफ ब्रीथ। अब हमें ये बताना है, वो एक जो लीफ होती है उसकी जो ओपनिंग होती है, उसमें मतलब आपने देखा होगा जब वेन्स होती हैं, ये उसकी जो ओपनिंग होती है वो कहाँ से जो लीफ है वो ब्रीथ करती है। मतलब जैसे एक्सचेंज होता है ना, क्या किसका क्या एक्सचेंज होते हैं, ब्रीथ का, एयर का और ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जब वो एक्सचेंज करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इस एक्सचेंज में जो उनका होता है, एक ओपनिंग होती है जिससे वो ऐसा सब कुछ करते हैं, तो उसका नाम होता है स्टोमटा। ओके, मैं आपको अभी दिखाती हूँ कैसा होता है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। यस, इन दिस इमेज यू कैन सी हेयर। यस, इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक लीफ का स्ट्रक्चर है एक, और इसमें ये छोटे छोटे आपको होल्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं कि प्लांट की ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में। आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये जो होल्स हैं छोटे छोटे, ये हेल्प करते हैं प्लांट्स को ऑक्सीजन एक्सचेंज करने में। ओके, लेट्स बैक टू आवर क्वेश्चन आंसर्स। ओके, स्टोमटा आंसर आ गया। क्वेश्चन 2 है हमारा, व्हाट इज फाइब्रस रूट्स। फाइब्रस रूट क्या होती हैं? द बंच ऑफ थिन फाइबर लाइक रूट्स, एक छोटा सा पतला सा एक बंच फाइबर जैसा, मतलब एक रूट्स का फाइबर जैसे लाइक रूट्स एराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड फाइब्रस रूट। तो कहाँ से राइज होता है, मतलब कहाँ से निकलता है वो, स्टेम के बेस से, उसको क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट कहते हैं उसको हम। ओके, इस आंसर को आप नोट कर लीजिए, ये भी बहुत बार आता है, व्हाट इज टैप रूट, व्हाट इज फाइब्रस रूट। ओके, टैप रूट क्या होती है, व्हाट इज टैप रूट? व्हेन अ सिंगल मेन रूट कम्स आउट ऑफ द बेस ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड टैप रूट। जब एक सिंगल मेन रूट होती है जो कि कहाँ से आती है, स्टेम के बेस में से निकलती है, उसको हम कहते हैं टैप रूट, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। यस, ये हो गई हमारी टैप रूट। ओके, दूसरा है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रूट। रूट का मेन फंक्शन क्या होता है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, एमसीक्यूज में मैंने आपको बताया था, जो रूट होती है वो क्या करती है, एब्जॉर्व करती है। जितने भी सॉइल में क्या होते हैं, वाटर मिनरल्स होते हैं जितने भी, वो उसको एब्जॉर्व कर लेती है, और सारे प्लांट्स तक जो है वो स्टेम का फंक्शन होता है कि वो सारे प्लांट्स तक उसको सप्लाई करती है। सो फंक्शंस ऑफ रूट आर रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। जो रूट्स होती हैं वो प्लांट को क्या है, उसमें मतलब जकड़ लेते हैं, वो हिल नहीं पाता। आप कभी प्लांट को तोड़ के देखिएगा, आपसे वो आसानी से नहीं टूटेगा, क्योंकि जो उसकी रूट्स होती हैं उसको पकड़ लेती हैं सॉइल में अंदर। हाँ, क्वेश्चन 5 है हमारा, विच आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं? द बेसिक पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल। आपने एक लीफ के, जब आपने फ्लावर का एक स्ट्रक्चर बनाया होगा तब आपने देखा होगा इन सबको, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, पिस्टल। मैं आपको भी दिखाती हूँ ये सब फ्लावर में। अगर आपको लेबलिंग करने के लिए आ गया तो आप कैसे करेंगे इनको लेबलिंग, या जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। यस, ये हमारा एक फ्लावर का जो है स्ट्रक्चर है। अब इसमें देखिए, इसमें लेबलिंग हो रखी है। ये होता है, सबसे पहले जो इसकी पत्तियाँ होती हैं आपने देखी होंगी, ये वेरियस कलर्स की होती हैं, मतलब किसी भी कलर की हो सकती है। यहाँ पे पिंक है, ये ऑरेंज, ब्लू, किसी भी कलर की हो सकती हैं ये। तो हम इनको कहते हैं पेटल्स। ओके, इनको हम क्या कहते हैं, जो इनकी लीफ लाइक, मतलब फ्लावर के जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे, इनको हम कहते हैं पेटल्स, मीन्स पॉलिनेशन। ओके, फिर ये आपको यहाँ पे एक दिखाई दे रहा होगा, ये होते हैं, एक मिनट, वेट अ मिनट। हाँ, ये आपको येलो कलर के दिख रहे होंगे, येलो और ग्रीन कलर के। ये भी किसी भी कलर के हो सकते हैं, रेड हो सकता है इनका जो ऊपर येलो वाला है। ओके, सो इसकी जो आपको एक ग्रीन एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इनका, ये वाला, यस ये वाला, इनको हम कहते हैं फिलामेंट। ओके, और ये जो आपको ऊपर ये ऐसा कुछ येलो से स्ट्रक्चर दिख रहा है, इनको हम कहते हैं एंथर। ओके, और ये सब मिला के क्या बनता है,
ये दोनों एक मतलब पूरा स्ट्रक्चर ये बनता है स्टेमन। ओके, हमने अभी मतलब पढ़ा था कौन सी वाली वीडियो में, एमसीक्यूज वाली वीडियो में। जो स्टेमन होता है वो क्या होता है, फ्लावर का मेल पार्ट होता है। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई भी दे रहा होगा, रिप्रोडक्शन मेल पार्ट होता है ये फ्लावर का। हाँ, ये होती है हमारे सेपल्स। आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का ही दिख रही होंगी ना, आपने ज़्यादा उसमें देखा होगा। ये नीचे नीचे जब एक बर्ड होती है तो आपने देखा होगा वो पूरी ग्रीन ग्रीन लीव्स से भरी होती है और उसके अंदर से फ्री एक फ्लावर निकल के आता है। तो जो ग्रीन ग्रीन लीव्स होती हैं ये रही वो, उनको हम कहते हैं सेपल्स। प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर बर्ड्स, जो फ्लावर की बर्ड्स को प्रोटेक्ट करती हैं, क्या होती हैं वो, सेपल्स। ओके, नाउ हेयर यू कैन सी, ये जो आपको ये एक पूरा जो है ये क्या है, ये कार्पल है। ये जो है पूरा, हाँ, इस पूरे को क्या कहते हैं, कार्पल कहते हैं। आपकी बुक में नहीं है, ये एडवांस है, पर इस पूरे को हम कहते हैं कार्पल। अब आपको जो ऊपर तो ऐसा हार्ट सी शेप का ही दिखाई दे रहा होगा, इसको हम कहते हैं स्टिग्मा। ओके, इसको हम कहते हैं स्टिग्मा। देखिए ये कुछ हार्ट सी शेप का होता है, ये किसी भी शेप, हाँ ज़्यादातर हार्ट शेप का होता है ये, इसको हम कहते हैं स्टिग्मा। और फिर आपको यहाँ पे एक पतला सा लाइन जाती हुई दिखाई दे रही होगी, इसको कहते हैं हम स्टाइल। अब जहाँ से ये जो है ये इसका ये हो गया हमारा स्टाइल। ये जो पूरा ये ग्रीन ग्रीन आपको बाहर से लाइन दिखाई दे रही है, ये हो गई हमारी स्टाइल। अब नेक्स्ट है हमारा इसमें ये पोलन ट्यूब। ये क्या होता है, आपको इसके अंदर एक ये डंडी दिखाई दे रही होगी, है ना। ऊपर तो ऐसा है, पर अंदर आपको एक जिसमें डंडी दिखाई दे रही होगी, एक स्टिक सी, उसको कहते हैं हम पोलन ट्यूब। ओके, एक ट्यूब तरीके की होती है ये। अब नेक्स्ट है हमारा ओवरी। ओके, ओवरी क्या होती है अब यहाँ पे जो आपको ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं हम ओवरी। अब जब हम ओवरी को ऐसे कट करते हैं, ओवरी को जब हम कट करते हैं तो उसके अंदर ये कुछ छोटे छोटे से आपको सर्कल्स लाइक बॉल दिखाई देंगी, इनको हम कहते हैं ओवल्स। ओके, ओवल्स। और ये जितने भी मैंने आपको अब तक बताए, ये स्टिग्मा, स्टाइल, पोलन ट्यूब, ओवरी, ओवल, इन सबको हम कहते हैं कार्पल, जो फीमेल पार्ट होता है। इसमें हमारा ओवरी भी आ रहा है, तो मतलब ओवरी भी हमारा क्या है, एक फीमेल पार्ट होता है एक फ्लावर का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ओवरी के नीचे और ये सेपल्स के यहाँ, इसको कहते हैं रेसिप्टेकल। देखिए अब मिला के पढ़िए, रेसिप्टेकल इसको कहते हैं हम। ये जनरेशन ऑफ फ्लावर ऑर्गन्स, ये फ्लावर के जो ऑर्गन्स होते हैं उनका जनरेशन यहीं से होता है। और ये जो दे रखे हैं ये होती है हमारी स्टेम। ओके, तो आशा करती हूँ आपको जो ये फ्लावर के जितने भी पार्ट्स हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। फिर हम हर एक क्वेश्चन को एकदम डीपली एकदम अच्छे से समझेंगे, ताकि आपको आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ लीव्स। लीव्स का मेन फंक्शन क्या होता है। हमने अभी यहाँ पे कौन से क्वेश्चन में, हाँ इसी वाले हमने एमसीक्यूज में पढ़ा था ये, कि जो लीव्स होती हैं वो क्या करती हैं। लीव्स का फंक्शन क्या होता है, मेकिंग फूड इज़ द मेन फंक्शन ऑफ लीव्स। जो लीव्स होती हैं वो एक प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं, तो ये जो इनका मेन फंक्शन होता है, मेकिंग फूड इज़ द मेन फंक्शन ऑफ लीव। ओके, ये आप लिख के आ सकते हैं। क्वेश्चन 7 है हमारा, व्हाट इज़ ट्रांसपिरेशन। हमने पढ़ा था ट्रांसपिरेशन क्या होता है। हाँ, तो जब हमने देखा था एमसीक्यूज में सारे, या एमसीक्यूज से ही थोड़े बहुत क्वेश्चन इसमें एमसीक्यूज से पे ही बेस्ड है। इसका आंसर है लॉस ऑफ वाटर वेपर इन प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। जो क्या होता है इस प्रोसेस में, जो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में जो प्लांट्स होता है उनमें थोड़ा थोड़ा एटमॉस्फेयर में क्या है वाटर लॉस होता रहता है। किसके फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में वो जो प्लांट्स हैं वो वाटर लॉस करते रहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो इसी के साथ हमारे सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस वगैरह यहाँ तक की वीडियोस में हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय।